इंतज़ामिया ने अभी इतला दी है कि 4:30 बजे दुआ होगी, तमाम हजरात तशरीफ़ रखें। गाड़ियों का भी 4:30 बजे ही वापसी का इंतज़ाम कर लिया गया है, तो तमाम हजरात महफिल में खुशू और खुजू के साथ बैठें। थोड़ी ही देर में अल्लामा साहब का खिताब शुरू होने वाला है। दिल में किसी और को बसाया न जाएगा, दिल में किसी और को बसाया न जाएगा, ज़िक्र रसूल पाक भुलाया न जाएगा। वो खुद ही जान लेंगे जताया न जाएगा, वो खुद ही जान लेंगे जताया न जाएगा। हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा। हमको जज़ा मिलेगी, हमको जज़ा मिलेगी मोहम्मद के इश्क की, दोज़ख के आस पास भी लाया न जाएगा। मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर, मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर। बिन मुस्तफ़ा खुदा को मनाया न जाएगा। इन्हीं अब मैं मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इखलाक मुबारक कादरी साहब से, इनकी आमद से पहले एक नारा लगाइए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए दीनो मिल्लत, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इखलाक मुबारक कादरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहली बैतिही व अंसारिही व अस्हारिही व अशियाइही व अतबाइही सलातन तय्यिबतन मुबारकतन बाक़ियह व सलामन मुस्तमिर्रतद दवामी अला मर्रिल लयाली वल अय्याम या ज़ल जलाली वल इकराम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तमाम हज़रात, ख़वातीन व हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या राहतल आशिकीन। हम्द व सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब शुक्र अदा करते हैं कि जिस मालिक ने अपने प्यारे नबी फ़ख्र मौजूदात खुलासा कायनात मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया ताजदार मदीना की उम्मत से पैदा फरमाया और मुझ समेत आप सबको यहाँ बैठकर अपना और अपने महबूब का जिक्र करने की तौफीक मरहमत फरमाई।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल व करम है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह इनायत और हुजूर सैयदी व मुर्शदी सैयदुना व मुर्शिदुना व शेखुना व शेखुश शयूख व शेखुल कुल सुल्तानुल औलिया व सालिहीन हुजूर शहनशाह बगदाद महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज इला मकानी अश-शेख सैयद अबू मुहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर अल जैलानी अल हसनी वल हुसैनी हुजूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हम्दो सलात के बाद मेरा ताल्लुक जहाँ से है उस बारगाह का जिक्र मैं ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए कि मैं हुजूर शहनशाह बगदाद की बारगाह का सग हूँ, वहाँ से ताल्लुक़ है। पिछला जो उर्स पाक था हुजूर सैयदना गौसुल आज़म का बगदाद शरीफ में, मैं वहाँ मौजूद था। ये हुस्न इत्तेफाक है, ना मेरा ये कोई प्री प्लान को प्रोग्राम था, ना आप मुझसे इतने आशना हैं। मेरे दोस्त हैं यहाँ नईम भट्टी साहब, ये उनकी काविश है, तो यहाँ मैं आज हाजिर हूँ। मुझे इतनी दिली खुशी है कि यहाँ इस जगह पर भी ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई जुब्बा पहन हो, कोई इमामा हो, कोई बड़ा लंबा चौड़ा को उसकी दाढ़ी जुल्फ़ें हों तो तभी वो आशिक होता है। आशिक ऐसू में भी बसते हैं। आशिक रसूल जो उशाक होते हैं उसकी कोई और पहचान नहीं होती, यही उसकी पहचान होती है। जब भी उसके महबूब का जिक्र छिड़ता है उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है। यहाँ आप इस पिंडाल में बैठकर माएँ बहनें बेटियां हैं, आप हैं हजरात, मुझे देख इतनी दिली खुशी हुई है। मैं पिछले 15-16 साल से यूरोप में होता हूँ, इंग्लैंड में, तो वहाँ तो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला खुश नसीब हैं। मैं जितने दिन यहाँ पिछले 1 महीने से ज़्यादा यहाँ हो गया है, काफ़ी अरसे के बाद रबीउल अव्वल शरीफ में इत्तिफाक हुआ है पाकिस्तान में, तो देख के दिल इतना खुश हुआ है कि इसमें मेरा और आपका और किसी और का कमाल नहीं है। गली कूचे बाजार बस्तियां कस्बे जहाँ भी गए हैं, मेरे रब का वादा है ना अपने महबूब के साथ कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। महबूब हर आने वाली घड़ी पिछली से कहीं बढ़ चढ़ के होगी। ये आपके सामने है। आलमे इस्लाम के अंदर यूं कह लें 95%, मेरा ताल्लुक चूंकि एक मल्टीनेशनल मुल्क से वहां में होता हूं, मल्टी कल्चरल मुल्क है, हर मुल्क का, हर जुबान का, हर कलर का शख्स वहां पे होता है। 95% आलमे इस्लाम दुनिया के अंदर उशा के रसूल बसते, जिनके दिल में इश्क़ रसूल की शम्ह रोशन है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं मनाते, दुनिया के हर कोने में जहाँ उशाक बसते हैं हुजूर की विलादत इबा सआदत की महफिलें। एक ही मिसाल देता हूँ, मराकश के अंदर, मोरक्को के अंदर ऑफिशियल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल ऑफिशियली छुट्टी दे के हक में वक्त खुद मनाता। सुभान अल्लाह। तो इसलिए आप खुश नसीब हैं। कहते हैं जिसका खाओ उसका गाओ। सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए जिसके सदके में रब नेमतें अता करता है, जब वो दिन आए कि वो नेमत जो सबसे बड़ी रब ने हमें अता की थी, उस नेमत के अता होने पर मैं तो यूं कहा करता हूं, हर वो शख्स जो उम्मती होने का दावा करे उसका ये फर्ज बनता है कि उम्मती होने के नाते अपने महबूब की आमद पर खुशी का इजहार जरूर करे। सुभान अल्लाह। कोई 10 रुपए का एहसान भी कर दे ना बंदा बंदे पर, तो वो जब भी जिंदगी में मिलता है तो आप उसके एहसानमंद रहते हैं। अरे रब की इस कायनात खल्क के अंदर, अभी हमारे दोस्त एक सुनाहान कह रहे थे ना, तो इसलिए इस कायनात खल्क के अंदर रब की जितनी भी नेमतें, उसका नाम यू नेम इट, जो भी चाहे, जो भी रब की नेमतें कायनात खल्क के अंदर जो रब ने पैदा किया है, बस ऊपर सिर्फ खुदा है, नीचे सिर्फ मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा अकाले सलात वसलाम के ही सदके में, आपके ही वसीले से, आपके ही जरिए से इस कायनात खल्क के अंदर रब ने हर शय दुनिया को तकसीम कर दी। वो सिर्फ और सिर्फ आमिना के लाल का सदका। इसीलिए रब ने कुरान करीम के अंदर अलहम्द से वन्नास तक कुरान पढ़े, आप खुद, मैं बताए देता हूं, खुद पढ़ें। किसी नेमत पर रब ने
ये अंदाज नहीं अपनाया है कि मैंने तुम पर इतना बड़ा एहसान कर दिया है। बड़ी नेमतें उसने अता की है, लेकिन कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सुभान अल्लाह। मोमिनीन पर मैंने एहसान जो किया है सबसे बड़ा वो जतला रहा हूं वो ये है, मैंने अपना महबूब तुम्हें अता कर दिया। सुभान अल्लाह। कभी आपने सोचा है सिर्फ इस एक बात पर क्यों अंदाज यूं अपनाया है? नेमतें तो उसने बड़ी बड़ी दी हैं, हवा, पानी, ये सूरज, ये चांद, ये रोशनी, ये दिन, ये रातें, ये नेमतें सुबह से शाम तक खाते हैं। हम अशरफुल मखलूकात इंसान हैं, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं। ये बड़ी बड़ी नेमतें, उससे बढ़ के ईमान की नेमत अता की है। किसी और नेमत पर यूं अंदाज नहीं अपनाया। फरमाया इसलिए कि इसमें खास नुक्ता था, नेमतें सारी ही उसकी हैं। फरमाया सिर्फ उसी नेमत का एहसान जतलाएंगे जो सब नेमतों का मर्जा और मस्दर है, जो सब नेमतों का मरकज है, जिससे सारी नेमतें मर्ज होती हैं, जिससे सारी नेमतें निकलती हैं। इसलिए एक नेमत जो सब नेमतों का मर्जा, मंबा और मस्तर है, रब ने उसके अता होने पर वो भी सबसे नहीं कहा। फरमाया मैंने एहसान उन पे किया जो साहिब ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आप अपना ईमान, साहिब ईमान होने का आज इजहार कर रहे हैं। सारे बैठकर, ये माएं, बहनें, बेटियां, आप बुजुर्ग, दोस्त, जवान, ये सारे ये बच्चे बैठकर आज ये जिस बात का इजहार कर रहे हैं वो है आपका साहिब ईमान होना। इसलिए कि रब ने मुखातिब ही साहिब ईमान को किया है कि मैंने एहसान उन पर किया है। इसलिए उस नेमत के मिलने पर इजहार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, मैंने कहा मेरा जो ताल्लुक है हुजूर शहंशाह बगदाद की बारगाह से है, तो इसलिए उस बारगाह का भी मैंने जिक्र किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला अभी अहले बैत अतहार का जिक्र हुआ है, नात में सनाखानी में आपने सुना है। मैं हर जगह ये कहता हूँ वल्लाह, आप आज भी जब इराक में जाते हैं, नजफ अशरफ में जाते हैं, मौला अली की बारगाह में, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह को सिर्फ देखकर इंसान कायनात भूल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अली। करबलाए मोहल्ला शरीफ में आप जाते हैं, इमाम हुसैन के मज़ार को देखकर, हजरत गाजी लंबरदार के मज़ार को देखकर, हुजूर शहंशाह बगदाद के मज़ार, ये मकामात मुक़द्दसा हैं। हमारे शेख हुजूर सैयदी व मुर्शदी शहजादा गौसुल वरा शेख सैयद हाशिमुद्दीन अब्दुल कादिर मंसूरुद्दीन अल गैलानी अल बगदादी, आप ये जुमला अक्सर बोलते हैं, कहते हैं इराक की सरजमीन ये बलदुल अंबिया व सालिहीन है। कहते हैं ये ज़मीन अंबिया और सालिहीन की सरजमीन है। हम कहते हैं ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे आका मक्की हैं, मदनी हैं, हाशिमी हैं, करशी हैं, यूं कहते हैं। तो वो कहते हैं यूं भी कहा करो वो इराकी हैं। तो लोगों ने सवाल किया वो कैसे? कहते हैं इसलिए आपको इल्म नहीं है, हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्दे अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक इराक से है, इसलिए आपका ताल्लुक इराक से है, वो ताल्लुक भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक ये सारी मकामात मुक़द्दसा आपको भी नसीब फरमाए, इनकी ज़ियारत आपको नसीब फरमाए। पंज तन का जब हम जिक्र करते हैं ना कि पंज तन पाक, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सईदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी जिक्र हुआ है। क्या हस्तियाँ हैं, मौला अली मुश्किल कुशा, हसनैन करीमैन, तो पंज तन तभी पूरे होते हैं। वैसे तो मदीना तैयबा में जाते तो तीन हस्तियाँ तो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन दो हस्तियाँ इराक में, मौला अली का मज़ार और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला का मज़ार मुक़द्दस, ये इराक की सरजमीन पर है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं दोस्तों से अक्सर कहा करता हूँ हमने पंज तन की ज़ियारत कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह पाक सबको नसीब करे। वक्त नहीं है, मेरा एक ज़ौक़ है थोड़ा सा ये भी, अभी आपके नकीब महफिल जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह और आपके सना खान, यानी ज़िंदगी में कम ऐसा इत्तेफाक होता है। वहाँ ये सना खान भाई तो जानते हैं, यूरोप में तो सारा पाकिस्तान, सारे सना खान वहाँ पहुँचे, लेकिन पढ़ने का चज जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, ढंग, अंदाज, तलफ़ुज़ की अदायगी, पढ़ना उस अंदाज से बहुत कम हमने देखा है। माशाअल्लाह आपके सना खानों में वो ढंग अंग है पढ़ने का। मुझे दिली खुशी हुई, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में, शौक में, ज़ौक़ में, अल्लाह पाक इश्क़ रसूल की उस हिलावत में और इजाफा फरमाए। तो मेरा भी एक ज़ौक़, कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। तो मैं चंद अशार, अभी मैंने देखा है कि आपको पंजाबी के साथ बड़ा प्यार है, तो मैंने पंजाबी में चंद एक जो है वो मैंने इसका उन्वान ये है, अभी कहते हैं ना नाते पढ़ते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेरे प्रीतम जैसा कोई नहीं,
हमारे आका जैसा कोई नहीं, साढ़े सोने जैसा कोई नहीं। इसका उन्वान ही मैंने ये रखा था कि मेरे आका जैसा कोई नहीं है। उस पर ये पंजाबी की है कि सोने आए थे इत्थे और भी ने, सोने आए थे इत्थे और भी ने, बीबी आमिना दे लाल, बीबी आमिना दे लाल दी गल वखरी। सोने आए थे इत्थे और भी ने, पर बीबी आमिना दे लाल दी गल वखरी। 1,24,000 विच नबियां साढ़े नबी बेमिसाल दी गल वखरी। 1,24,000 विच नबियां साढ़े नबी बेमिसाल दी गल वखरी। बड़े शुजा बहादुर ते आली शान गुजरे, बड़े शुजा बहादुर ते आली शान गुजरे, पर कमली वाले दे जाओ जलाल दी गल वखरी। कमली वाले दे जाओ जलाल दी गल वखरी। शेर सुनिए, हुस्ने यूसुफ दे चर्चे भी होए बड़े। सुभान अल्लाह। वो हुस्न ऐसा था जब मिस्र की औरतों ने देखा था तो फलम्मा रईना अकबरना व कत्ताना अयदियहुन्ना व कुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। जुलेखा को ताने देती थी ना, तू पर्दे पे गुलाम पे आशिक हो गई है। उसने कहा मसला असल में ये है तुमने देखा नहीं है। क्या बात यही झगड़े की होती है, सारे झगड़े खत्म हो जाते देखने ना देखने की। पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह फरमाया ना, कोई मिसाल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेरे अली ये जा नहीं बोलन दी। जिसने देख लिया वो चुप हो जाता है, जिसने नहीं देखा वो टां टां करता ही रहता है। उसकी टाएं टाएं नहीं बंद होती, देखा नहीं है, बस दबीज सा पर्दा होता है। जिसका उठ जाता है वो खामोश हो जाता है। वो कहता है उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी आंचे खूबा हमादार तू तन्हादारी। वो फिर खामोश हो जाते हैं। इसीलिए गालिब से भी किसी ने कहा था ना, मजाज में शायरी तो बड़ी की है, कभी हुजूर की बारगाह में भी कुछ कहे, कोई नात भी लिख, तो गालिब ने जो लिखा वो कलम तो लिखा गालिब सनाए ख्वाजा बजज़दा गुज़ाश्ते। गालिब सनाए ख्वाजा बजज़दा गुज़ाश्ते कहाँ ज़ाते पाक मर्तबादा मोहम्मद अस्त। मैं गालिब और आका की सना, मैं कहाँ इस काबिल हूं आका की सना करूं। इसलिए कि मकाम मोहम्मदी, आका का जो मकाम मर्तबा अजमत और रिफत जो है वो सिर्फ और सिर्फ रब्बे मोहम्मद ही जानता है। सुभान अल्लाह। हम तो जानते नहीं है। या रसूल अल्लाह। इसलिए फिर कहने वाले कहते रहे, लिखने वाले लिखते रहे, सुनने वाले सुनते रहे। सदियां बीत गई, आज आप भी बैठे सुन रहे, हम सुना रहे हैं। सदियां और बीत जाएंगी, क़यामत तक वक्त आ जाएगा, लेकिन हुस्न मुस्तफ़ा का एक बाब भी मुकम्मल नहीं होगा। इसीलिए कहने वाले कहते हैं कि 1000 बार बशोयम दान ब मुझको गुलाब हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी फख्रम बसस्तई के कमीन आए सगे तो हम नाजम बराजमा के बलुत्फम खरीद आई। कहते कि हुजूर की नात कैसे पढ़ूं, इस मुंह को 1000 बार भी इत्र गुलाब से धो लूं फिर भी मुमकिन नहीं है। हाँ इतना है, उस यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों में वो जो माई गई थी ना, वो माई सूत की अट्टी लेके यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत लग रही है। रब के अपने करिश्मे है ना, कभी अपने पैगंबर को जो है वो उसकी अब बोली लग रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खरीदार आ रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, आज बोली लगेगी। वो माई सूत की अट्टी लेके वो भी जा रही है। किसी ने रास्ते में पूछा माई होश में तो है, वहां तो बड़े बड़े इन्वेस्टर जा रहे हैं, बड़े बड़े सरमायाकार, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट जा रहे हैं, आज यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत लगेगी, तू सूत की अट्टी लेके जा रही है। माई ने जो जवाब दिया था वही खिताब है, यही आज का खिताब है। माई ने यह कहा था, लोगों मुझे इल्म है मैं यूसुफ को खरीद नहीं सकती, मुझे इल्म है मैं कीमत अदा नहीं कर सकती। तुम्हें क्या इल्म, मैं क्यों जाना चाहती हूं, मुझे इससे गर्ज नहीं मैं खरीद सकूं या ना खरीद सकूं, मुझे सिर्फ इससे गर्ज है कयामत के रोज जब फहरिस्त खुलेगी ना यूसुफ के खरीदारों में मेरा नाम तो आएगा। सुभान अल्लाह। यूसुफ के खरीदारों में मेरा नाम तो आएगा। आशिकों की ये जिंदगी होती है, इसलिए उनके खरीदारों में ज्यादा ना सही, जब क़यामत में नामा अमाल खुलेगा तो और कुछ ना हुआ तो ये तो होगा, मेरे आका आपकी बारगाह में जब रबीउल अव्वल शरीफ आता था और तो कुछ न कर सके, अमाल में कमजोर ही सही, लेकिन ये काम जरूर मोहब्बत से करते थे। जब विलादत बासादत का दिन आता था चेहरे खुशी से खिल जाते थे। सुभान अल्लाह। हम सेलिब्रेट करते थे, हम उसको मनाते थे, अपने ताई जो भी इस्तिताअत है खुशी का इजहार करते थे। ये वो अमल है कभी भी रब रद्द कर ही नहीं सकता। बेशक आप कहेंगे मैं कैसे कह रहा हूं, याद रखें इसलिए कि महबूब को खुश किया जाए तो कभी नाराज नहीं होता।
रब के महबूब को जब खुश करेंगे, खुशी मनाएंगे, तो खुशी, रब इस खुशी पर नाराज होगा या राजी होगा? तो रब जिस खुशी पे राजी हो वो कभी रद्द नहीं कर सकता, इसलिए उसके महबूब की खुशी का इज़हार आप कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि हुस्न यूसुफ उसके बड़े चर्चे होते थे। बस जुलेखा ने इतना अर्ज किया था कि यूसुफ बस इतनी मेरे पर मेहरबानी कर दो, ये जो मेरी सहेलियां मुझे छोड़ती नहीं, बड़े ताने देती हैं, गुलाम पे आशिक हो गई, बस इतना कर ले। गुजरते हुए अपने हुस्न से, हुस्न यूसुफ याद रखें, 10 में से रब ने 9 इससे हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया था। कोई देख नहीं सकता था, आप चेहरे पे पर्दा रखते थे। कहा बस गुजरते हुए बस पर्दा उठा लें एक दफा, ये देख लें, मैं चाहती हूं मेरी सहेलियां देख लें। ये कुरान है, फलम्मा रईना अकबरनाहु वक़त्तअना अयदियहुन्ना, यूं ही वो गुजरे, उन्होंने देखा वो जो छुरियां फल हाथ में थे काट रही थी, वो फल भूल गए, सारू ने अपनी उंगलियां काट दी, हाथ काट दिए। उसने यूसुफ की एक झलक पड़ी, अपना सारा कुछ भूल गया, एक झलक पड़ी तो कहने लगी वकुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, अरे उस वक्त बशरियत का इनकार कर दिया। एक झलक देखी, यूसुफ अलैहिस्सलाम बशर थे, कुरान कह रहा है, कहने लगी मा हाज़ा बशरा, अरे ये तो बशर है ही नहीं, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, अरे ये तो कोई फरिश्ता है। यानी उनके ज़हन में भी एक कंसेप्ट था कि जो फरिश्ता होता है वो नूर है, इसलिए फरमाया ये बशर तो है ही नहीं, नफी कर दी, मा हाज़ा बशरा। एक झलक देखी यूसुफ की तो कहने लगी ये बशर है ही नहीं, पर्दा उठा, बशरियत का इनकार कर दिया। इसलिए आज भी, अरे वो उसने यूसुफ था, उसने मोहम्मदी थी, को क्या बात है, सुभान अल्लाह, अरे उसने यूसुफ था, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैजादारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी, और हुस्न मोहम्मदी जो है उसकी तो बात ही क्या है। तो इसलिए उस तरफ इशारा है, हुस्न यूसुफ दे चर्चे भी होए बड़े, हुस्न यूसुफ दे चर्चे भी होए बड़े, पर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पर मुहम्मद दे हुस्नो जमाल दी गल वखरी। उधर वेख यूसुफ नू हाथ कट दे, उधर वेख यूसुफ नू हाथ कट दे, इधर आशिके सादिक बिलाल दी गल वखरी, इधर आशिके सादिक बिलाल दी गल वखरी। अब एक और बात है, शायरी में कमाल ये होता है कि एक लाइन में सारी बात आ जाती है। होया मूसा नू उधर हुक्मे लन तरानी, उधर तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, मुझे अपना आप दिखा, मैं बेपर्दा देखना चाहता हूं। तो रब ने कहा था लन तरानी, मूसा ये तेरा मकाम नहीं है, वो मकाम किसी और का है, तू कलीम है मेरा, कलाम कर सकता है, देखना ये किसी और का नसीब है। इसलिए उस तरफ इशारा है। होया मूसा नू उधर हुक्मे लन तरानी, होया मूसा नू उधर हुक्मे लन तरानी, इधर अवदना दे कमाल दी गल वखरी। वो मूसा तूर पर हैं तो रब कहता है लन तरानी, इधर जब हुजूर मिराज पे जाते हैं काबा कौसैनी औ अदना, मैं महबूब और करीब आ जा, और करीब आ जा। उलमा कहते हैं जो औ अदना है इसमें सिला नहीं है, अरबी में होता है कि कहां तक करीब आ जा, मैं महबूब लोगों को क्या लगे, हम जितना करीब करने की कुव्वत रखते हैं इतना करीब करेंगे, आप जितना करीब हो सकते हो करीब हो जाओ। सुम्मा तनाफत अदल्ला फकान काबा कौसैनी औ अदना, उद होया मूसा नू उधर हुक्मे लन तरानी, इधर औ अदना दे कमाल दी गल वखरी। उदे हुस्न दे जलवे मैं की दसां, उदे हुस्न दे जलवे मैं की दसां, जेदी जुल्फ दे बाल दी गल वखरी, जेदी एक जुल्फ दे बाल दी गल वखरी। मुबारक हुस्न मोहम्मद दे हैं कई जलवे, मुबारक हुस्न मोहम्मद हैं कई जलवे, पर विच कबर दे सवाल दी गल वखरी, विच कबर दे सवाल दी गल वखरी। इसलिए कि कबर में जो सवाल होगा वो एक ही है, जिस पे फैसला होना है कि मा कुंता तकूल फिया कि हाज़िर रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बस ये बता कि इस शख्सियत के बारे में तू क्या कहता था, जब दुनिया में होता था तो क्या कहा करता था। मन रब्बुक मा दीनुक, ये सारा होगा, याद रखें। आप भी इम्तिहान में बैठे, हम भी इससे गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सर सैयद कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ, पिंडी FG सर सैयद कॉलेज में पढ़ता और रेगुलर मैंने किया है। तो उस तालीम में हमने देखा है, लिखा है, आप भी जाते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, कुछ कंपलसरी होते हैं। पहला क्वेश्चन है मन रब्बुक, तेरा रब कौन है। अगर सिर्फ इसी पे फैसला रब ने करना होता तो जो भी जवाब आता फैसला दे देता कि मन रब्बुक, तेरा रब कौन है। कहेगा रब्बी अल्लाह, फैसला हो गया, अब इधर या उधर का भी फैसला नहीं करना है। अगला सवाल
मा दीनुक, तेरा दीन क्या है। अब ये भी जब बता दिए दीन अल इस्लाम कि दीन इस्लाम है तो फैसला हो जाता। पहले सवाल के बाद जब दूसरा सवाल आया तो माना ये हुआ कि पहले सवाल पर फैसला नहीं करना, अभी कुछ और है। अब दूसरे सवाल के बाद भी अगर फैसला करना होता तो तीसरा सवाल ही ना आता। अब तीसरा सवाल आ रहा है कि मा कुंत तकूल फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इस शख्सियत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखाया जाएगा अपनी शान के मुताबिक रब जो भी करेगा तो पूछा जाएगा इनके बारे में, तो जब दुनिया में होता था तो क्या कहा करता था, तो क्या तेरा अकीदा था, तो क्या पढ़ता था, क्या सुनता था, क्या लिखता था, क्या बोलता था इनके बारे में। अब उसके बाद अगर कोई और सवाल होना होता तो हो जाता। अब रब ने इसके बाद फैसला सुनाना होता है। अब 3 सवाल हैं। आखिरी सवाल कंपल्सरी है, एसेंशियल है, उसी पे डिसाइसिव जिसको कहते हैं, उसी पे फैसला होना है। अब उसके बाद सवाल कोई नहीं, पहले के बाद भी सवाल है, दूसरे के बाद फिर सवाल है, तो तीसरा सवाल जो उस पे फैसला हो जाना है। उस तरफ मैंने इशारा किया है, वो जो कब्र में सवाल है उसकी भी गल वक्री है, उसी पे फैसला होना है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये जो है मैंने 2-4 बातें ज़िम्नन कही हैं, बस 1-2 बातें और, वक्त इतना नहीं है। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, एक बुनियादी बात याद रख लें। अल्लाह पाक ने फरमाया हमने आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया है। महबूब आपका जिक्र हमने आपकी खातिर बुलंद कर दिया है। जब हम लफ्ज़ बुलंदी इस्तेमाल करते हैं ना, बुलंद ऊंचा है, तो फिर ज़हन में सवाल आता है ना, ऊंचा तब हो उससे नीचा भी कुछ हो। मेरी बातें चंद बड़े काम की 2-4 आपके लिए होंगी। मैं कहूं वो बिल्डिंग ऊंची है सामने, तो तसव्वुर ज़हन में ये होता है अगर ये ऊंची है तो इससे नीचे भी कोई है, यही तसव्वुर होता है ना। नीचा हो ही ना तो फिर ऊंचा क्या है। ऊंचाई का तसव्वुर ही तब होता है अगर नीचा भी कुछ हो। रब ने कहा हमने ऊंचा कर दिया। मालिक कितना ऊंचा किया है पता तो चल जाए, पहाड़ों से ऊंचा किया है पता चल जाए इतना ऊंचा है, आसमान तक किया पता चल जाए, मेंशन हो जाता, स्पेसिफाई हो जाता तो पता चल जाता, तखसीस हो जाती कि नाम आ गया। हाँ, पहाड़ों से ऊंचा, आसमान से ऊंचा, चांद से ऊंचा, सूरज से ऊंचा, सितारों से ऊंचा, अर्श से ऊंचा, लोह कलम से ऊंचा, कुर्सी से ऊंचा, कहां तक ऊंचा। अल्लाह पाक ने मुतलक कहा है वरफ़अना, हमने बुलंद कर दिया। बड़ी खास बात है नुक्ते की, हमने बुलंद कर दिया है। ये न कह के कि कितना बुलंद किया है। अगर कह देते कि हमने बुलंद किया है फलां शय से, पहाड़ों से, तो फिर लोग कहते हैं हाँ बुलंद तो किया है लेकिन पहाड़ों तक हुआ है ना, आप तो आगे ले जाते हो। आसमान तक किया है, मेंशन हो जाता तो बात हो जाती, हाँ भाई आसमान तक बुलंद है, इससे ऊपर नहीं। सूरज चांद सितारे, सिद्र अल मुख्तसर, अर्श तफमा कहां तक ऊंचा किया है। रब ने इस शय को मेंशन ही नहीं किया, हमने बुलंद कर दिया है। अब सवाल तो वो करे ना जिसे रब की ताकत और कुव्वत पर शक हो। अब हमें तो कोई शक है नहीं, रब ने कहा हमने ऊंचा कर दिया है। मालिक मेंशन ने किया कितना किया है, किस शय से ऊंचा किया है। हमें अगर हम कह देते फलां शय से, लोग फिर भी कहते फिरते ऊंचा तो हुआ फलां तक, फलां तक, हदें कैम हो जाती। हमने सारी हदें उठाकर, हमने इसको सारी हदें उठाते हुए यूं कहा है वरफ़अना, हमने बुलंद कर दिया है। हम जितना बुलंद कर सकने की ताकत और कुव्वत रखते हैं हमने इतना बुलंद कर दिया। अब जिसे शक हो मेरी कुव्वत का अंदाजा लगा ले वो कितनी है। हमने बुलंद कर दिया है, जब ये कहा ही नहीं कि किस शय से ऊपर किया है। हमने इसलिए मेंशन नहीं किया है, इसलिए जो जो तसव्वुर बुलंदी का तुम्हारे ज़हनों में आ सकता है कि फलां शय बुलंद है, फलां शय बहुत ऊंची है, वैसे हमारी तो परवाज जा ही कहां सकती है, इस जमीन से ऊपर तो जा ही नहीं सकती। हम तो बात जमीन की करेंगे, जमीनी जो हुए। इसलिए हम इंसान आलम बशरियत से ताल्लुक रखते हैं तो आलम बशरियत की ही बात करेंगे। अगले अवालिम कितने हैं वो तो हमें पता ही नहीं, आगे क्या क्या है। इसलिए हम तो इसी दुनिया की बात करेंगे। मैं तुम्हारे जहनों में, तुम्हारे तसव्वुरात में, शऊर फहम व दराक में ऊंचाई का जो भी तसव्वुर आ सकता है हमने उससे भी ऊंचा कर दिया है, इसलिए बुलंद कर दिया है। अब रब ने कहा वरफ़अना, इसका माना अरबी में होता है हमने बुलंद कर दिया। इस पास्ट यानी ये माजी की बात है। हमने वी हैव डन इट, हमने ये कर दिया है, ये बुलंद हो चुका है। अब रब जिसे बुलंद कर दे दुनिया की कोई ताकत उसे नीचा नहीं कर सकती। रब ने कहा हमने बुलंद कर दिया है, वो बुलंद हो गया है। अब होता क्या है, एक तो ये कि बुलंद हो गया है,
अब दूसरी बात ये जो कही ना लका जिक्र, आपके जिक्र को आपकी खातिर, उसमें यह नहीं कहा है कि जिक्र किस हवाले से बुलंद तो किया है महबूब आपका जिक्र, किस हवाले से यह भी मेंशन नहीं किया। एक तो होता है मुतलक जिक्र, लेकिन जिक्र भी कोई शय होती है। मसलन मैं अभी बैठा हूं आपके सामने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की बात करूं तो माना यह हुआ यह जिक्र की बुलंदी हुई विलादत के हवाले से। अगर हुस्न जमाल मुस्तफ़ा का जिक्र हो तो पता चला हुस्न जमाल मुस्तफ़ा की रिफत, उसका बात हो रही है। आपके इल्म के हवाले से, मोजज़ात के हवाले से, कमालात के हवाले से, सीरत के हवाले से, किरदार के हवाले से, गुफ्तार के हवाले से, तालीमात के हवाले से, सारी जिंदगी के कई पहलू हैं। ये नहीं कहा, फरमाया हमने आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया। वही उसूल यहां अप्लाई होता है, बुलंद कर दिया है महबूब का जिक्र तो बुलंद हुआ है। मालिक हमें ये कन्फ्यूजन हो गई है, किस हवाले से, किस जहत से, किस सिमत से, किस पहलू से, किस एंगल से, किस एस्पेक्ट से किया है, ताकि हमें पता चल जाए इस पहलू से। हमने मेंशन इसीलिए नहीं किया है, लोगों कयामत तक आलम इंसानियत तुम मेरे महबूब की जिंदगी का एक एक पहलू, एक एक जहत, एक एक सिमत, कोई सा भी एंगल मेरी महबूब की जिंदगी का उठाओगे, एक एक जिंदगी का पहलू उसमें कमाल ही कमाल नजर आएगा, रिफत रिफत नजर आएगी, अजमत ही अजमत नजर आएगी। या रसूल अल्लाह, इसलिए फरमाया हमने बुलंद कर दिया जिक्र हर हर हवाले से, हर हर जहत से, हर हर सिमत से, हर हर पहलू से। अब उसमें से होता क्या है, वो सना खान हूं या उलमा हूं, जो भी हूं, नज़म हो नसर हो, उसमें से कोई एक ये बहरे बेकनार है, चंद मोती चुन लेते हैं, अपनी हाजिरी के लिए उसका इजहार कर देते। वहां तो हमने क्या वहां डालना है, हम तो खुद खैरात लेने के लिए आते हैं हुस्न मुस्तफ़ा की। इसलिए उसमें से एक बात मैं छेड़ लेता हूं, बस एक ही आखिरी बात होगी जो मुकम्मल होगी तो आपका वक्त हो जाएगा। तो इसलिए अब उसमें क्या है, वो है हुस्न और जमाल मुस्तफ़ा। आका अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल की अगर बात हो तो देखिए कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। ये जो है ना वद्दुहा और वल्लैलि इज़ा सजा, कुछ अरसा के लिए आका अलैहिस्सलाम पर जो वही उतरती थी, डिवाइन रेवलेशन जो वही उतरती थी, कुछ अरसा के लिए उसमें इनकिता आ गया, कुछ वक्फा आ गया, कुछ अरसा के लिए रुक गई। जो दुश्मन थे उन्होंने ये बात मशहूर करना शुरू कर दी कि नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद का खुदा मोहम्मद से रूठ गया है। अब इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयात करीमा, ये इसका बैकग्राउंड है, शान नज़ूल जिसको कहते हैं आयात करीमा का। अब अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन को भेजा जी आयात देकर। अब आयत जो है इनका जो माना है, पहले ये अल्फाज थे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अब ये पैगाम लेके जिब्रील अमीन आए ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब ये जो कहते फिरते हैं कि नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद का खुदा मोहम्मद से रूठ गया है, जरा इनको बता दो, इन्हें पता चल जाए मेरा महबूब के साथ ताल्लुक क्या है, मोहब्बत क्या है, क्या उस ताल्लुक की वो जो निस्बत है वो क्या है, मेरा महबूब है, इसलिए इन्हें पता चल जाए वो ताल्लुक क्या है। ये आयात ले जा जिब्रील अमीन, दुनिया को पता चले। यूं कह के वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, महबूब तेरे चेहरे वद्दुहा की कसम, तेरी जुल्फ़े अंबरी की कसम, सुभान अल्लाह, इन दुनिया वालों को पता चल जाए। अरे जो रब महबूब से यूं मुखातिब होता है, महबूब तेरे चेहरे वद्दुहा की कसम, तेरी जुल्फ़े अंबरी की कसम, वो रब कभी रूठ सकता है? इसलिए वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। और जब हुस्न की बात हो, जमाल की बात हो, कमाल की बात हो, मोजज़ात की बात हो, जिस भी शय की बात हो, ये तो हकीकत है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता ना। आपने जिसको देखा हो, सुना हो, सोहबत में बैठे हूं, पास गए हूं, कुर्बत में रहे हूं, तो तब उसको आप जानते होंगे वो कितना अच्छा है, वो कितना हसी है, कितना जमील है, उसका किरदार कैसा है, सीरत कैसी है, गुफ्तार कैसी है, अंदाजे तकल्लुम कैसा है, बोलना उठना बैठना कैसा है। एक शख्स देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, बैठा ही नहीं, सोहबत ही नहीं पाई, कुर्बत ही नहीं पाई, तो क्या उसे यह हक होता है कि इसके बारे में कोई शय कहे? आप ये कहेंगे भाईजान आप जो भी कह रहे हैं, आपने अगर ना सुना, ना देखा, ना बैठे, ना सोहबत पाई, तो आपको तो हक ही नहीं है। यू हैव नो राइट टू से एनीथिंग, यू डोंट डिजर्व टू से एनीथिंग। कोई शय कहने का आपके पास इस्तेकाक ही नहीं है, हक ही नहीं है। तो इसलिए सदियां बीत गई, सदियों बाद
100 साल 200 साल कह लें, कोई बंदा यूं कहे कि वो ऐसे थे या वो ऐसे थे, तो आप तो जहन में यही सवाल है, अक्लमंदी की बात होती है, भाई आपने देखा था, कहेंगे नहीं, सुना था नहीं, तो फिर कैसे कहते हैं? तो फिर सबसे आसान तरीका यही होता है, जिसने देखा है, जिसने सुना है, जिसने सोहबत पाई है, जिन्होंने कुर्बत पाई है, जिन्होंने जमाना पाया है, जिन्होंने हयात तैयबा में साथ रहे थे, क्यों ना उनसे पूछ ले मेरे आका कैसे थे? उनसे पूछते हैं ना कि वो कैसे थे, हम किसी और से क्यों पूछें कि वो कैसे थे? सबसे बड़ा हक, सबसे बड़ा इस्तेहकाक और राइट वही हस्तियां रखती हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में हुस्न मुस्तफा और चेहरे व दुहा की ज़ियारत की है और जुल्फ़े अंबरी को सूंघा है। उनसे पूछते हैं आपने क्या देखा है? सबसे पहले मौला अली की बारगाह में चलते हैं। हुजूर के कज़न हैं, चचाजाद हैं, और मौला अली की बात हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला, मैं अक्सर कहा करता हूं, याद रखें, ये मोहब्बतें थी आपस में, नफरतें नहीं करते थे। हजरत मौला अली के चेहरे को सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु टिकटिकी बांध के देखा करते थे। मायाशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप पूछती, ये अंदर की बात है, घर की बात, इसकी रावी आप खुद हैं। अगर मोहब्बत ना हो तो कोई बात कभी बाहर नहीं बताता। बात समझ रहे मेरी आप? कुर्बतें मोहब्बतें थी, अंदर की बात लोगों को बता रही। लोगों सुनो, मेरे बाबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर मौला अली के चेहरे को टिकटिकी बांध के देखा करते थे। सुभान अल्लाह। सवाल किया, अब्बा जान मैं अक्सर देखती हूँ आप यूं क्या क्यों करते हैं? तो मैं क्या तूने सुना? उन्होंने मेरे आका ने फरमाया है, अन नज़रु इला वजह अली ने इबादतुन, मैं अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, मैं तो इबादत में मसरूफ होता हूँ। सुभान अल्लाह। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपस में मोहब्बतें थी। मौला अली की बारगाह में आते हैं तो पूछते हैं, आप तो हुजूर की परवरिश में थे, आपने काशान नबुव्वत में परवरिश पाई है, आप कज़न आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद भाई हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता है? आप बताएं मेरे आका कैसे थे? अल अनवारुल मुहम्मदिया किताब अल्लामा यूसुफ नबहानी की, बहुत ही मशहूर ज़माना, ये खुलासा अल मवाहिबुल दुनिया का, अल्लामा ज़ुरकानी की सीरत की पुरानी किताबों में अल्लामा ज़ुरकानी की किताब का खुलासा अल अनवारुल मुहम्मदिया अल्लामा नबहानी ने लिखी है, उसमें ये बातें भी लिखी हैं। काज़ी याद ना शिफा में भी ये बातें लिखी हैं। आप कहते हैं, मौला अली मुश्किल कुशा से पूछा, हुजूर कैसे हैं, मेरे आका का हुस्न कैसा था? मौला अली ने सारी जिंदगी का निचोड़ निकालते हुए एक जुमला बोला, मैं लोगो लम अरा मिसलहु कबलहु वला बादा। ये मौला अली मुश्किल कुशा का समझ नहीं, ये उनके फतवे हैं, ये उनके मुशाहदे हैं जिन्होंने देखा है। कहा, लोगों अगर मुझसे पूछते हो हुस्न मुस्तफ़ा कैसा था, जमाल मुस्तफ़ा कैसा था, जो हमने देखा है, मैं इसलिए बात कह रहा हूं, जिन्होंने देखा है वो क्या कह रहे हैं, जिसने देखा ही नहीं उसको तो हक ही नहीं कुछ कहने का, वो क्या कह रहा है। इसलिए जिन्होंने देखा है वो यूं कहते हैं, लोगों जो हमने देखा है वो ये देखा है, आपसे पहले भी आपके बाद भी आपके मिसल किसी को देखा ही नहीं है। सुभान अल्लाह। ये आपने कहा है। अब आइए सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह की बारगाह में चलते हैं। आप वो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कसीरुर रुवात सहाबी हैं, सबसे ज्यादा हदीस नबवी को रिवायत किया है, सबसे ज्यादा। ये कोई इख्तिलाफी मसला नहीं है, सारे जानते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला आपसे पूछते हैं, आप तो वो हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू बहुत ज्यादा सुनते थे, हुजूर की बारगाह में बैठे रहते थे। आप खुद फरमाते हैं, लोग काम काज पे चले जाते, अबू हुरैरा एक ही काम करते थे, हुजूर की बारगाह में जाके बैठ जाते थे, हुजूर की बातें सुनते थे। तो मैं आपने क्या देखा है? अब आपने जो जुमला बोला वो भी, मैं मार रअयतु शैयन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही। आप फरमाने लगे, लोगों जो मैंने देखा है वो भी सुन लो, सारी जिंदगी जो सीखा है, जो देखा है, जो मुशाहदा किया है, वो क्या है? ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने देखा है। कहते मार रअयतु शैयन अहसन मिन रसूलिल्लाह, कहते लोगों मैंने कोई शय भी, अरबी में ये शैयन अन होता है ना, तनवीन जिसको कहते, दो जबर दो जेर दो पेश, इसको कहते हैं नकेरा, आम होता है, इन जनरल आम होता है, कोई शय। कहते मार रअयतु शैयन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते लोगों कोई शय, जब कह दिया ना शैयन, इसमें हर शय आ जाती है। मैं कायनात की कोई शय मैंने हुस्न मुस्तफा से ज्यादा हंसी देखी ही नहीं। सुभान अल्लाह। फिर साथ कहते हैं कान्न शम्स तजरी फी वजहिही, कहते मैंने तो यूं मुशाहिदा किया था, कान्न शम्स तजरी फी वजहिही, अरे जो सूरज है आसमान का, जिसे तुम कहते हो इतना हसी है, चमकता है, आसमान पर रोशनी हो जाती है, कहते मैं तो यूं देखता हूं, मुशाहिदा किया आका के हुस्न का, चेहरे व दुहा का,
तो मैंने ये देखा है, मैंने ये मुशाहदा किया है, कान्ना शम्स तजरी फी वजही, जैसा ये आसमानी सूरज चेहरे व दुहा का तवाफ करता फिरता हो। सुभान अल्लाह, मैंने तो ये देखा है। फिर हजरत हसन बिन साबित, आखिरी बात, हजरत हसन बिन साबित अभी हमारे नकीब महफिल भी आपको बता रहे थे, आपने कहा ना, आपने जो देखा, वहसन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नक कद खुलिकत कमा तशाओ। ये सारी बातें वो हैं जो आका अलैहिस्सलाम, ये वो नात है जो मेरे आका के सामने आका मिंबर लगवाते थे। हजरत हसन बिन साबित को मिंबर पर बिठा कर कहा, हसन अब मेरी नात पढ़ो। हुजूर कमली उठा के तोहफे में पेश करते हैं, साथ दुआ देते हैं, अल्लाह मअय्यिद बिरूहिल कुद्स, ऐ अल्लाह मेरे हसन की रूह कुद्स से मदद फरमा। मेरी नातें पढ़ता है। तो आप कहते हैं वाक्सन मिन कलम तरकत तो वही नहीं, मेरी आंख ने ऐसा हसी कभी देखा ही नहीं। अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ, किसी औरत ने, किसी माँ ने आज तक ऐसा बच्चा जना ही नहीं है। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, मेरे महबूब को हर शय से पाक और मुत्तहर और मुनज़्ज़ह पाक किया गया है। कअन्नक कद खुलिकता कमा तशाओ, कहते मैं तो यूं कहता हूं गोया आका आप जैसे चाहते थे ऐसे रब ने आपको तख्लीक किया है। अब ये सारी बातें हुजूर के सामने वो कर रहे हैं, मेरे आका रोक नहीं रहे। ये जो तुल्लाब होते हैं इल्म दीन के, वो समझते हैं जब उस्ताद पढ़ाते हैं तो ये बहसें फिर होती हैं, मुहद्दिसीन इस पर बहस करते हैं कि ये जो आका के सामने बात हुई है, मेरे आका ने एक एक शय पे रोका नहीं है कि ये गलत हो जाएगा, गैर शरी गैर इस्लामिक हो जाएगा। बात है कैसी बातें एहसान कह रहे हो मेरे बारे में, ऐसा नहीं कहते। मेरे आका ने रोका नहीं, रोकना क्या था, मेरे आका तो दुआएं अता फरमा रहे हैं, मेरे आका कमली अता फरमा रहे हैं। एहसान तूने सच कहा है, जो कहा है सरासर सच कहा है, ऐसा ही है। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक कद खुलिकता कमा तशाओ। और ये सारी बातें जो कुछ भी मैंने, इस पर मैं आखिरी रुबाई पे ख़त्म करता हूँ, मेरे अपनी लिखी हुई कि हुस्न मुस्तफ़ा क्या था, जिसने भी मोहब्बत से चेहरा वद्दुहा देखा। आपकी नज़र, आप ज़ौक़ रखते हैं, जिसने भी मोहब्बत से चेहरा वद्दुहा देखा, फिर तो उसने ज़माने से जुदा देखा, फिर तो उसने ज़माने से जुदा देखा। मन रआनी फ़क़द रअल हक़, ये हदीस है। आका ने फरमाया जिसने मुझे देखा उसने हक़ को देखा। हक़ के माना कहीं नहीं। फिर आका ने फरमाया अना मिरातुल हक़, मैं हक़ का आईना हूँ। उसको मैं इसमें लाया हूँ कि जिसने भी मोहब्बत से चेहरा वद्दुहा देखा, उसने तो फिर ज़माने से जुदा देखा। मन रआनी फ़क़द रअल हक़, तो गवाह है मुबारक, खुदा की कसम उसने जलवाए खुदा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने जहां बनाए इमामुल अंबिया की खातिर, फिर क्या क्या रंग सजाए इमामुल अंबिया की खातिर। सिदरा से लेके तख्त सरा तक मुबारक, सिदरा से लेके तख्त सरा तक मुबारक, क्या क्या जलवे दिखाए इमामुल अंबिया की खातिर, क्या क्या जलवे दिखाए इमामुल अंबिया की खातिर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ समेत आप सबको हमें सुन सुना के इस पे अमल की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आका अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए, सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक। अल्लाह पाक सबको नमाजी बनाए। ये चीज़ें भी तो हुजूर का हुक्म है ना, अल्लाह रसूल का हुक्म है। अहकामात की पाबंदी भी है, मोहब्बत तभी होती है ना उनके अफरामीन पर अमल भी किया जाए। इसलिए आका अलैहिस्सलाम की सीरत, आपकी सुन्नत, अल्लाह पाक उसकी भी इत्तिबा की हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह। तमाम हज़रात खड़े होकर सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलातो सलाम का नजराना पेश करें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी
चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम हश्र का दिन है उनकी ज़ियारत का दिन, हश्र का दिन है उनकी ज़ियारत का दिन है, हश्र का दिन है उनकी ज़ियारत का दिन ऐसे रोज़े क़यामत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत हिदायत पे लाखों कौन आया अज दुनिया ओते होया गली गली रुशनाया इब्राहीमी गुलशन अंदर अज अजब बहारा आया जिसनू हासिल करने दिखाते पया मक्के बिच दोहाया आजम लाल हलीमा ले गई ते हथ मलदियां रह गया दाया उनसा पैदा हुआ है ना होगा कभी, उनसा पैदा हुआ है ना होगा कभी मोजज़ाना विलादत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम ए चेहरा ए चेहराए ज़ेबाए तो खल्के खुदा शैदाए तो ई नरगी से रानाए तो आविर दरस में दिलबरी महराज में जिबरील से कहने लगे शाए उमम मियाँ तुमने तो देखे हैं जहां बतलाओ तो कैसे हैं हम रूहुल अमी कहने लगे ऐ सैयदा तेरी कसम ऐ सोनिया तेरी कसम आफाक हा गर्दी दयम मेरे बुता वर्जी दयम बिसियार खूबा दी दयम तू चीज़ दी गरी उनसा पैदा हुआ है ना होगा कभी मोजज़ाना विलादत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाख या रसूल अल्लाह तेरे दर की
को सलाम। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फिजाओं को सलाम। गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम। और जो मदीने के गली कोचों में देते हैं जो सदा, उन फकीरों राहगीरों उन गदाओं को सलाम। ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। महफिल के अख्ताम पे तमामी अहबाब से गुजारिश है कि यहीं बैठे बैठे आपने जो है वो न्याज लेनी है। और सीडी भी तैयार है, अख्तर भाई की तरफ से ऑर्डर है कि इस महफिल की पूरी सीडी तैयार है, जिसको चाहिए वो अख्तर भाई से रब्ता कायम कर लें। दुआ से पहले मैं हज़रत अल्लामा साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो हमारे यहाँ पे जो मेंबरान जिन्होंने इस महफिल के इनेकाद में हिस्सा डाला, कोशिश की, उनको असनाद तकसीम करें। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँ